सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आपने लास्ट व्लॉग देखा, वी वर एट काजा और काजा से निकल के हम गए चंद्रताल। वहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ व्लॉग नहीं किया बिकॉज वहाँ पे कंटेंट जैसा कुछ ज्यादा था नहीं, बट मैंने वहाँ की रील्स बनाए जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आराम से देख सकते हो। तो प्लीज जाओ और देखो, बहुत सारे मैंने वहाँ पे रील्स वगैरह बनाए एंड ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस टू विजिट। अब चंद्रताल से अगले दिन हम निकल के वापस गए मनाली और मनाली से हम गए दिल्ली। अब जब हम दिल्ली पहुंचे तो हम पहुंचे अराउंड 8 और 9 इन द मॉर्निंग एंड हमारा जो ट्रेन था वो था 5 बजे। तो सीधी सी बात है कि भाई दिल्ली थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर करेंगे। फॉर आई टेल एग्जैक्टली हुआ क्या, अपन थोड़ा दिन की शुरुआत करते दिल्ली में और देखो हमने क्या क्या किया। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज शाम की मेरी ट्रेन है तो हमने सोचा कि यार आज थोड़ा दिल्ली घूमा जाए। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू गो टू सरोजनी नगर एंड राइट नाउ वी आर एट पहाड़गंज। भाई साहब, ये मेरे को है ना बॉम्बे का वो लग रहा है, जो साउथ बॉम्बे में एक जगह है कॉल्ड एज भुवनेश्वर क्रॉफर्ड मार्केट, जो मेट्रो वाला एरिया, वो ऐसा ही है और बिल्कुल दिल्ली नहीं लग रहा है। मेरे को लग रहा है भाई बॉम्बे में ही। ऑल्सो बॉस, दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी है जुलाई के महीने में कि पूछो मत। जैसे हम लोग आए दिल्ली और उतरे, भाई पूरे बॉडी पे पसीने पसीने हो गए। इसलिए मैं आज पहन रहा हूँ शॉर्ट्स और अपना एक चिल आउट वाला टी शर्ट, बिकॉज दिल्ली का वेदर यू रियली नीड टू चिल आउट थोड़ा। तो पहले जो मेरा प्लान था वो ये था कि मैं चांदनी चौक एक्सप्लोर करूंगा और दिल्ली का जो लोकल फूड होता है वो एक्सप्लोर करूंगा, बिकॉज दिल्ली इज नोन फॉर इट्स स्ट्रीट फूड। बट देन एवरीबडी सेड कि चलो सरोजनी नगर जाते, तो मैंने भी बोला ठीक है वही चले जाते हैं। तो हम निकल गए फॉर सरोजनी नगर एंड ऑन द वे बहुत सारे हमने मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखे। यहाँ पे इंडिया गेट, यहाँ पे पार्लियामेंट। भाई बड़ा टूरिस्ट वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। तो अच्छा वाइब आ रहा था मेरे को एंड आई वाज हैप्पी कि हाँ भाई अच्छा हो, दिल्ली में थोड़ा हम रुक रहे हैं। अब जब हम सरोजनी नगर पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमने वहाँ पे राम के लड्डू खाए, विच इज बेसिकली द मूंग दाल वड़ा। मुंबई में उसको वड़ा बोलते हैं, वहाँ पे उसको लड्डू बोलते हैं। तो वो खाने के बाद भाई बहुत एक्सट्रीमली बारिश आ गई, तो हम लोग थोड़ा साइड में चले गए एंड हम लोग फिर थोड़ा अंदर के साइड चले गए टूवर्ड्स सरोजनी नगर। तो जहाँ पे हम लोग खड़े थे जब बारिश आ रही थी, वहाँ पे सामने ना एक बोर्ड लगा हुआ था बहुत बड़ा वाला कि जेब कतरों से बच के रहिए, अपना फोन और वॉलेट प्लीज संभाल के रखिए, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो जब मैंने पढ़ा तो मैं थोड़ा ऐसा, मेरे को डर लगा क्योंकि यार मेरा आईफोन रिसेंटली चोरी हुआ था, तो मेरे को वापस रिस्क लेना नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे खड़े थे एंड वहाँ पे मेरी 3 फीमेल फ्रेंड्स थी, तो वो लोग अपना शॉपिंग वगैरह करना शुरू कर दिए एंड मैं और मेरा एक और एक दोस्त था, हम दोनों वहाँ पे ऐसे ही खड़े थे। अब जब हम खड़े थे वहाँ पे हमारे साथ एक ऐसी चीज हो गई जिसके बारे में भाई मैंने सोच के रखा था कि ये अलग से वीडियो इसके बारे में बना हुआ। अब हम जब वहाँ पे खड़े हैं तो वी आर जस्ट नॉर्मली टॉकिंग, एक बंदा आता है कूली के ड्रेस में, वो जो उनका गमछा वगैरह रहता है वो सब पहन के आता है और मेरे को बोलता है अरे भैया सुनो जरा इधर आना। तो मैं गया नजदीक में, मेरे को समझ गया था कि भाई कुछ तो लोचा होने वाला है। अब मैं उस बंदे के थोड़ा नजदीक गया, वो मेरे को बोलता है कि चाहिए क्या तुमको, एयरपोर्ट्स चाहिए? मैंने बोला नहीं, क्यों? तो मेरे को निकाल के वो दिखाता है, ये देखो एयरपोर्ट्स है, ओरिजिनल है, 25,000 के मार्केट रेट है, मैं आपको 7,000 में दूंगा। अब मैं यहाँ पे ना एक ऑनेस्टली एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने वो हाथ में लिया वो एयरपोर्ट्स को और मैंने चेक किया, ठीक है, और मैं एप्पल यूज कर रहा हूँ सिंस 2013 या 14 और लाइक 10-15 सेकेंड्स मेरे को लगा बॉस ये ओरिजिनल है, क्योंकि उसके ऊपर MRP लिखा हुआ था, उसके ऊपर एप्पल का टैग लगा हुआ था, एग्जैक्टली सेम जैसा एप्पल का होता है ना, एग्जैक्टली सेम डब्बा था। आई स्टिल फील के शायद वो एप्पल का ही डब्बा था, बट मुझे वेट में ना वो थोड़ा हल्का लगा। एप्पल के जो एयरपॉड्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, बट वो बंदे ने जो दिया था वो बहुत लाइट था ना। आज टिम कि भाई ये ओरिजिनल है कि तुम फेक बेच रहे हो और कैसे तुमको 7,000 में मिल रहा है अगर 25,000 मार्केट रेट है? तो वो मेरे को बोला कि भैया हम थोड़ा कस्टम से उठा लेते हैं और वैसा हम लोग कुछ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब खुल्लम खुल्ला मुंह पे बोल रहा है वो। और ये सब जब बातें हो रही थी ना तो मेरी नजर एक उसके बाजू में और एक बंदा खड़ा था उसके ऊपर गई। ही वॉज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट अस और वहां पे मेरे को थोड़ा फिशी लगा कि भाई यहाँ पे मेरे को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा फोन गया हुआ है, मुझे पता है उसका कितना दुख होता है, तो आई डिड नॉट वांट टू रिस्क एनीथिंग। तो मैंने उसको बोला भैया नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। वो बंदा वहां पे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के आसपास खड़ा था। ही स्टार्टेड आउट विथ ₹7,000, ठीक है, एयरपॉड्स का, और बाद में वो मेरे को बीच में बोलने लगा कि मेरे पास एप्पल का सीरीज 7 वॉच भी जो उसके पॉकेट में था पीछे, एंड ट्रस्ट मी एप्पल वॉच तो एग्जैक्टली सेम, मतलब वो जो डब्बा था ना, कोई मतलब जो एप्पल यूज भी करता है ना वो भी देख के नहीं बोल पाएगा कि भाई ये फेक है अनलेस वो उसको खोले। इतना सिमिलर, इतना सेम। आई एम तो स्टिल टेलिंग कि शायद वो ओरिजिनल था, या तो चोरी का माल था, या तो फिर ये बहुत सारा जो लॉट में आता है जो एप्पल के रीसेलर्स उनके पास जब जाता है उसमें से 1-2 लोग डब्बा उठा लेते हैं, या तो इट इज फेक। फेक का पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि उसके ऊपर मैंने एप्पल का टैग देखा, और वो एप्पल का जो टैग होता है ना सिल्वर कलर का, वो सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट्स पे ही आता है, वो और किसी भी आता ही नहीं, बिकॉज एप्पल खुद उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो आई वॉज लिटिल कंफ्यूज कि यार ये कैसे इतना सस्ते में दे रहा है। तो वो 7,000 से शुरू किया, और जो एप्पल वॉच था वो तो मैंने उसको पहले ही ना बोल दिया क्योंकि वो अपने को चाहिए ही नहीं। फिर भी थोड़ा खेलने के लिए मैंने उसको बोला कि अच्छा लास्ट बताओ कितना करोगे। वो बंदा 7,000 पे आया 6,000 पे। मैंने बोला कि चल जान दे, इसके बाद मस्ती नहीं करते, फालतू कुछ लोचा हो गया। और बाजू में और एक आदमी खड़ा था, कंटिन्यूसली मेरे को देखे जा
जा रहा था तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि भाई ये कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, क्योंकि अपने साथ और 3 लड़कियां भी है, तो अपने को कोई रिस्क लेने का नहीं फालतू का। तो मैंने उनको बोला कि भैया नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। 25 मिनट वो बंदा मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, मतलब इतना नजदीक आ गया था वो मेरे कि भैया ले लो ले लो, ऐसा ऐसा करके दिखा रहा है, अरे देखो ओरिजिनली डब्बा है, चलो 6000 दे देता हूँ, चलो 5.5 कर दो, चलो 5000 कर दो। 25 मिनट तक वो करते गया एंड द लास्ट रेट दैट ही केम ऑन टू वॉज ₹1000। वो 7000 से 1000 पे आया। आई नो ये बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं होगा, बट मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यार 1000 रुपए का बेच रहा है, ₹1000 इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर एयरपॉड्स। एंड इफ दे वर ओरिजिनल तो भाई अलग ही सीन हो जाता। बट ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी के दिमाग में ऐसा रहा कि यार मुझे खरीद लेना चाहिए था वो चीज़, तो नाउ आई टेल यू मैंने वो क्यों नहीं खरीदा। ₹1000 इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट अगर मैं उसको खरीदता ना, नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये थी कि उसको जैसे ही मैं खोलता अंदर है ना पत्थर या ऐसा कुछ होता तो मेरा वो ₹1000 भी पानी में जाता। नंबर 2 पॉसिबिलिटी होता कि वो ओरिजिनल के नाम पे मेरे को फेक बेचता, और वो फेक हार्डली 2 या 3 दिन चलता, मतलब मैं मुंबई पहुंचता तब तक खराब हो ही जाता वो। नंबर 3 अगर वो ओरिजिनल होता और एप्पल का जो रीसेलर है वो अगर कंप्लेंट रजिस्टर कर देता कि हमारे इतने प्रोडक्ट्स चोरी हो गए हैं, तो जो IMEI नंबर होता है वो ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा वंस आई कनेक्ट दोज एयरपॉड्स टू माई फोन। और पुलिस को क्या लगेगा कि मैंने चोरी किया है, तो पुलिस आ जाएगी मेरे घर पे और फिर भाई हो जाएंगे लोचे बहुत सारे। तो ₹1000 तो जाएगा ही, उसके ऊपर साला FIR वगैरह भी लग जाएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड इसके अलावा यार किसी का अगर चोरी का माल हुआ तो क्यों यार चोरी का माल यूज़ करना है, मैं थोड़ी मेहनत करके 20,000 का खरीद लूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान मैंने उस बंदे को इतना बोला भाई नहीं चाहिए नहीं चाहिए, वो ऐसा टच करने लगा मेरे को फिर कि अरे ले लेना, अरे ले ले ₹1000, ये क्या है ₹1000 ले ले। एंड द वे ही वॉज सेलिंग इट ना भाई, इफ यू आर नॉट एन एप्पल यूजर और अगर आपको एयरपॉड्स चाहिए, ट्रस्ट मी यू विल फॉल फॉर इट। तो दीज गाइज आर डेस्परेट टू सेल इट टू यू, प्लीज डू नॉट फॉल फॉर द ट्रैप। और ये सब है ना सब स्कैमर्स होते हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ झोल निकलेगा, क्योंकि समझो ना 20,000 का प्रोडक्ट है जो मार्केट में वैल्यू है, वो अगर तुमको ₹1000 में दे रहा है तो सीधी सी बात है उसमें कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो ये तो हम लोग का सरोजनी नगर का लोचा हो गया, ठीक है। अब हम सरोजनी नगर से निकल के वी वेंट बैक टू आवर होटल, वहां पे हमने खाया पिया सब किया एंड देन वी वर लीविंग फॉर द स्टेशन। 5 बजे का हमारा ट्रेन था। तो अब कैसा सीन था कि हमारा जो होटल है वहां से अगर हम न्यू दिल्ली स्टेशन देखे इट इज ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स के आसपास, बट इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली, सो वी थॉट कि चलो हम ई रिक्शा या नॉर्मल रिक्शा वगैरह ले लेते हैं। अब हमने किया ई रिक्शा, और 2 ई रिक्शा किया क्योंकि हम लोग टोटल 7 लोग थे। तो पहले तो वो ई रिक्शा वाले ने ऐसा लूटा है हम लोग को, बिकॉज वी डिड नॉट नो द रेट। मेरे को मुंबई आके पता चला वो बंदे ने कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर का हमसे ₹200 मांगा। उसको और ऑप्शन ही नहीं था, बिकॉज अगर हम वो ऑटो नहीं लेते तो हमारा ट्रेन छूट जाता, ठीक है। अब वो तो सीन हो गया, हमने ऑटो वाले को पैसे दे दिए एंड गॉट इनटू द ऑटो। अब वो जो ई रिक्शा है ना वो हार्डली मैं बोलूँ ना आप लोग को 800 या 900 मीटर खाली चला रहेगा, ठीक है। स्टेशन था 1.5 किलोमीटर, वो हार्डली 800 मीटर चला रहेगा। इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली और बीच में ट्रैफिक पड़ा, ठीक है। अब वो जो ट्रैफिक था ना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कैसा था। इफ दिस इज द रोड, अगर आप यहां से जाके ऐसे जाओ तो आपको स्टेशन आ जाएगा। हम लोग अटके थे यहाँ पे, तो यहां से लेके स्टेशन तक का रास्ता मैक्सिमम 200 मीटर भी नहीं होगा, ठीक है। 200 या 100 या 200 के बीच में होगा। अब यहाँ पे हम जब अटके तो देयर वाज ओनली अ टाइम गैप ऑफ 15 मिनट्स कि हमारा ट्रेन हम छूट ही जाएगा, मतलब। और हमारा था तेजस एक्सप्रेस। तो तेजस एक्सप्रेस का कैसा है कि दरवाजे ऑटोमेटिकली 10 मिनट पहले बंद हो जाते हैं, 5 या 10 मिनट पहले। तो वी कुडंट रिस्क इट। तो यहाँ पे हुआ मेरे साथ स्कैम नंबर 2। जैसे मेरा ऑटो यहाँ पे खड़ा हुआ, अब आउट ऑफ नोवेयर भगवान की तरह प्रकट होते 2 कूली, ठीक है। और वो लोग ऐसे प्रकट हुए, मेरे को आके बोलते हैं अरे भैया फटाफट लगेज निकालो, ट्रेन छूट जाएगा, अरे तुम्हारा मुंबई का ट्रेन है, जल्दी चलो जल्दी चलो। बैग्स निकालने लगे। मैंने बोला अरे भाई रुक जा, मेरे को हाँ तो बोलने दे, पैसे वैसे की बात नहीं, तू सीधा बैग्स निकाल रहा है। और बैग वैग एक निकाल के रख दिया। मैं भड़क गया कि भाई क्या कर रहा है करके, एंड आई रियली गॉट एंग्री कि भाई अब राडा हो जाएगा। तो वो बोला कि अरे भैया तुम देख लो, तुम्हारा ट्रेन फिर मिस हो जाएगा, फिर हमें मत बोलना। तब तक मेरा दूसरा दोस्त है ना साइड से यहाँ पे आया एंड ही वाज लाइक कि ब्रो क्या सीन है करके, अपन अभी कैसे जाने वाले। तो मैंने उसको बोला कि ये कूली है करके, ये लोग बोल रहे हैं। तो मेरे को लगा यार 100-200 रुपया लेंगे, बिकॉज हार्डली 200 मीटर है यार, इतने में मुंबई में तो यही रेट है कि 200 मैक्स 300 लेते हैं। अब हमने उनको पूछा कि देखो 6-7 लगेजेस है, कितना लोगे तुम? उसमें 2 लगेजेस हम खुद लेने वाले थे। तो उसमें से एक कूली ने बोला ₹1000। मेरे को बोलता है ₹1000 लगेगा और यहाँ से स्टेशन 1 किलोमीटर दूर है। मैं बोला क्या येड़ा बनाते हैं ना, ऐसा येड़ा बनाते दिल्ली में तुम लोगों को स्टेशन के वहां पे। प्लीज गोइंग टू दिल्ली एंड इफ यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन, ये जो कूली लोग हैं ना इनसे बच के रहो। तुम 1 घंटा पहले निकल जाओ, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक होता है तो कहीं पे अटक जाते हो। तो प्लीज 1 घंटा पहले निकल जाओ, जल्दी पहुंचो, खुद से सामान रखो, बिकॉज
ये कूली लोग है ना आप लोग को खा जाएंगे पूरा। तो वो आया 500 रुपए पे, सीधा हाफ पे आ गया वो। और हमने बोला कि यार देख 6 लोग हैं और 500 रुपया हार्डली किसी का 80 या 90 रुपए आएगा, तो लेट्स जस्ट गिव इट टू हिम, लेट हिम टेक इट। अब पहले मेरे को नहीं पता था कि स्टेशन और जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे सिर्फ 200 मीटर का फर्क है। मेरे को लगा 1 किलोमीटर का एक्चुअली में होगा। मैंने बोला चलो ठीक है 1 किलोमीटर चल लेंगे हम लोग। तो उसने जैसे बैग लिया ना, थोड़ा आगे गया, मैं देखा न्यू दिल्ली स्टेशन दिख रहा है मेरे को। मैं बोला साले तू बोला 1 किलोमीटर है, तो बोला अरे ऐसा नहीं है, हम लोग तो आ गए अभी, जो भी है चलो फटाफट चलो। ऐसा करते करते हम पहुंच गए हमारे स्टेशन के वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, एंड वी गॉट इनटू द ट्रेन। मैं जिस बोगी में था ना वहाँ पे एक कूली आया था, और दूसरे जो लोग थे ना वो लोग एक दूसरी बोगी में थे, वहाँ पे दूसरा कूली गया था। तो मैंने बोला कि उनको ही बोलो पैसे दे दे करके, क्योंकि उनकी बात हुई है बरोबर से, एंड ही ओनली टोल्ड मी माय अदर फ्रेंड कि आई विल पे। अब हम ट्रेन वगैरह में चढ़ गए और मैंने वो मेरे दोस्त को कॉल किया, उसको पूछा कि भाई पैसे का क्या सीन है, तूने दे दिया है ना? तो ही इज लाइक कि ब्रो मैंने 600 दिया। मैंने बोला 500 की बात हुई थी, तू 600 कैसे दिया? देन दिस गाय टेल्स मी कि ये जो कूली था ये उसको वहां पे ना धमकाने लग गया। आई वुडेंट से धमकाना, बट ऐसे वे में उसको बोलने लग गया कि तुम 600 निकालो वरना मैं जाऊंगा नहीं, तुम पैसे दो फटाफट, मेरा 600 रुपए का बात हुआ, अभी दे दो, रो मत करके, अभी तुम इधर तक आए गए तो 600 रुपया लगेगा। और उसके जान पे चढ़ गया वो कि भाई दे दो, अभी तुम पैसा निकालो। मतलब अगर वो पैसा नहीं देता ना तो शायद वो जो कूली था वो शायद उसका बैग वैग फेंक देता है, क्या कर देता पता नहीं, बट ही वॉज नॉट रेडी टू गिव द बैग एंड ही वॉज लाइक कि भाई तुमको 600 देना पड़ेगा। तो मेरा फ्रेंड भी बोला कि यार 5 मिनट बचा था, दरवाजा अगर बंद हो जाता तो ट्रेन छूट जाती, तो उसने पैसे दे दिए। तो ये 2 स्कैम्स हुए हमारे साथ, एंड आफ्टर दीज 2 स्कैम्स आई एम प्रीटी श्योर कि मैं दिल्ली में भी रुकने तो नहीं वाला हूँ वेन एवर आई गो, बिकॉज यार नो ऑफेंस टू ऑल द दिल्लीइट्स, आई लव द पीपल ओवर देयर, आई लव द कॉमन पीपल ओवर देयर, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी है वहाँ पे, बट ये जो ऐसे लोग होते हैं ना इनकी वजह से मेरे को इतना गुस्सा आता है, एंड यू कांट इवन टेल देम एनीथिंग, बिकॉज इनका पूरा यूनियन होता है जो पूरा गैंग अप करके ना तुम्हारे को लूटने के लिए ही बैठे हुए वहाँ पे। आई गेट इट दैट दीज ये जो कूली वगैरह होते हैं इनको पैसे की जरूरत होती है ऑटो वालों को, बट सेम चीज़ मुंबई में भी है ना, बट देयर इज अ सिस्टम इन मुंबई, तुमको यहाँ पे लूट नहीं डालते पूरा कि भाई सीधा 1-1 किलोमीटर का तुमको 200-300 रुपया मांगेगे, वैसा तो इट्स नॉट पॉसिबल इन ऑटोज। तो हाँ यार मतलब ये स्कैम हुआ मेरे साथ एंड मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगा, बट ठीक है, दैट्स हाउ द स्पीति का ट्रिप एंडेड एंड मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब ऐसा डिटॉक्स हो गया ना मेरा 10 दिन, एंड आई वुड लाइक टू गो देयर वंस अगेन, बट दिस टाइम नॉट स्पीति। अब की बार अपन सीधा लद्दाख वद्दाख का ट्रिप मारेंगे, तो नेक्स्ट ट्रिप मोस्ट प्रोबब्ली लेट्स ट्राई फॉर लद्दाख। सो येस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना है आप कर सकते हैं। आपको मिलता है अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ, अमन जैन, शुक्रिया।